केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि अब मूल जनगणना के साथ ही जाति की भी जनगणना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल करेंगे हम। हमारे साथ नाहिद लारी जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। नाहिद लारी जी, सीधा सवाल आपसे यही, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे तौर पर वो क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी वो भी इसका क्रेडिट ले रही है क्योंकि आप लोग पीडीए की बात करते आ रहे हैं, और उधर तेजस्वी यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी जातिगत जनगणना के साथ थे, और आज मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया। तो क्या उन्होंने विपक्ष से उसका मुद्दा छीन लिया? नहीं, देखिए आस्था जी, ये जो बात है कास्ट सेंसस की, आप ये समझिए कि 90% प्लस जो आबादी है पीडीए समाज के, बहुसंख्यक समाज है, और इनके साथ पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी पहाड़ जैसे डटे रहे, सड़क से लेकर सदन तक पहाड़ जैसे डटे रहे कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी। यहां तक माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाज की क्रांति का बिगुल फूंक दिया, इस समाज में चेतना जगा दी, समाज एकजुट हो गया। नतीजा 2024 लोकसभा चुनाव में जबरदस्त पटकनी दी बीजेपी को, बीजेपी थर्राई। अब ये कास्ट सेंसस जो आया, ये पीडीए 90% पीडीए जो है बहुसंख्यक समाज है, इनकी ये जीत है, ये पीडीए की जीत है। और ये आप ये समझे कि इसे कहा जाता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये ऊंट जो बीजेपी के ऊंट, बीजेपी ऊंट है, ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे थे, ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे थे। 11 साल ये ऊंट नहीं आया पहाड़ के नीचे, लेकिन जो 24 का लोकसभा चुनाव हुआ है और जो पीडीए की क्रांति का बिगुल फूका है माननीय अखिलेश यादव जी ने, और ये समाज एकजुट हुआ है, तब ये झुके हैं, तब बीजेपी झुकी। आप ये समझे कि 15 साल एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तब नहीं कास्ट सेंसस कराया। यहां तक 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर केंद्र सरकार ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और एक बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं बीजेपी के, जिन्होंने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, जातियों में बटोगे तो कटोगे। तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि पीडीए एकजुट है और एकजुट रहेगा, और ये देश को तरक्की और बुलंदियों तक पहुंचाएगा पीडीए समाज। आप ये समझिए कि जो पीडीए की लड़ाई है, जो जातिगत जनगणना की लड़ाई है, नाहिद लारी जी, अंशु अवस्थी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नाहिद लारी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अंशु अवस्थी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंशु जी, सवाल मुझे शुरुआत आप ही से करनी थी, लेकिन आप अभी अभी पैच हुए हैं, तो सवाल यही कि क्या मोदी सरकार ने राहुल गांधी या विपक्ष से उनका मुद्दा छीन लिया? क्या जितनी आबादी उतना हक, ये जो नारा आप लोग लेकर चल रहे थे, वो भाजपा सरकार ने आपसे छीन लिया? नहीं आस्था, कोई मुद्दा छीनने की बात नहीं है। भाजपा के नियत पर सवाल। भारतीय जनता पार्टी पहले जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, और जब देखा कि पूरे देश में ये मांग उठ रही हर जगह से, तब उन्होंने मजबूरन झुककर दबाव में, और ये दबाव कोई छोटा मोटा दबाव नहीं था, एक बहुसंख्यक एक बहुत बड़ी आबादी है जो लगातार मांग कर रही थी कि जाति जनगणना हो। आज भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बेनकाब हुआ है, इनको उस मांग को मानना पड़ा है, और हम अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस मुहिम को लगातार 10,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, संसद के माध्यम से इसे उठाने का काम किया, इस आवाज को बुलंद किया। करोड़ों करोड़ लोग आज राहुल गांधी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज उनके दबाव में सरकार झुकी और निर्णय लेना पड़ा कि जातीय जनगणना हम कराएंगे। लेकिन क्या भाजपा आज बताएगी कि ये पहले विरोध क्यों कर रहे थे? ठीक है, हम तो पहले समीर जी के पास नहीं चलते हैं सवाल, आज भी उसके साथ है। हाँ, समीर जी, आप सुन रहे हैं, कुल मिलाकर अब क्रेडिट की होड़ है। विपक्ष की तमाम पार्टियां एक एक करके कह रही है कि ये तो हमारी मुहिम का नतीजा है, आप लोगों को बैकफुट पर आना पड़ा, जनगणना की बात करनी पड़ी, ये सरकार की जीत है। एक सेंटेंस में अगर आप कहें सरकार आपकी है तो सिस्टम इनका चल रहा है, बताइए। आस्था जी, हमें तो हंसी आ रही है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे हैं, देखिए देश 1947 में आजाद हुआ था, 50 में संविधान लागू हुआ था, आज हम 2025 में खड़े हैं। 2025 में, अरे सुन लो भाई, सुन लो ना, अपने कर्मों को सुन लो ना अंशु जी, अपने कर्मों को सुन लो क्या किए हो। आस्था जी, 2025 से पहले यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2011 में जनगणना हुई थी, आपने जाति जनगणना क्यों नहीं कराया? इन्हीं के नेता पी चिदम्बरम कैबिनेट की बैठक में उन्होंने विरोध किया और कहा कि जाति जनगणना 2011 में नहीं होगी, अलग से कास्ट सेंसस की गणना कराई जाएगी।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सदैव गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के साथ रही है, उसके विकास के साथ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजाद भारत में आज इतने दिनों बाद 1931 में जाति जनगणना हुई थी, 1947 से आज तक देश में सरकारें रही हैं, 10 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने क्यों नहीं ये फैसला किया? दूसरा एक चीज और है आस्था जी, कई राज्यों ने भी जाति जनगणना कराई, कास्ट सेंसस को उन्होंने जारी नहीं किया, इनकी भी सरकार ने नहीं जारी किया। कर्नाटक में कास्ट सेंसस गणना हुई थी और इन्होंने उसको जारी आज तक नहीं किया, इनकी सरकार क्यों नहीं कर दिया? वो सवाल हम पूछेंगे, मैं लौटूंगी समीर जी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ राजेश पासवान जी भी हैं, दलित चिंतक, उनसे भी एक कमेंट लेंगे। एक सेकंड अंशु जी, 2 पैनलिस्ट और हैं, वो दोनों भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद मैं काउंटर डिबेट में जाऊंगी। हमारे साथ दलित चिंतक जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब जातिगत जनगणना होगी तो पिछड़ा कौन है, एससी कौन है, एसटी कौन है, ये तो फिर सभी जगह गिना जाएगा, मुसलमानों में भी गिना जाएगा कि कौन पिछड़ा है, कौन बैकवर्ड है, कौन क्या है। तो देश की कई दलों की राजनीति का जो नैरेटिव है भीम और मीम के गठजोड़ के इर्द गिर्द भी घूमता है। आने वाले समय में क्या राजनीति बदल जाएगी, क्या नैरेटिव्स बदल जाएंगे? आस्था जी, राजनेताओं के बयान पे मैं बहुत अधिक चिंता नहीं करता, क्योंकि कब इनके पक्ष में होंगे कब विपक्ष में होंगे कहना मुश्किल है। और ये देखा जाए तो जातिगत जनगणना के मामलों में किसी भी प्रमुख पार्टियों के बयानों में कोई मतलब वो एक रूपता नहीं है। समर्थन वाले विरोध में रहे, विरोध वाले समर्थन में भी रहे हैं। लेकिन 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक प्रमुख स्लोगन है, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक और स्लोगन है कि चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। तो 2 किस्म की प्रवृत्तियां रही हैं। इस देश के संसाधनों पे यह कड़वी सच्चाई है, इस देश के संसाधनों पे कुछ खास वर्गों का ही वर्चस्व रहा है। लेकिन अब इस फैसले के बाद ये तय है कि जनगणना होगी, आप आश्वस्त हैं? क्या बदल जाएगा, मेरा सवाल ये है, राजनीति का क्या बदल जाएगा? मेरी बात यह है कि जातिगत जनगणना के बाद यह तो तय होगा कि संसाधनों पे किसकी कितने भागीदारी है, लेकिन ये फलीभूत तब होगा जब भागीदारी संपूर्ण रूप में सुरक्षित हो। जिसकी हिस्सेदारी है, अगर सभी क्षेत्रों में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, मीडिया से लेके न्यायपालिका से लेके यूनिवर्सिटी, मतलब आप आरक्षण की ओर इशारा कर रहे हैं ना, वो उसका अगला चरण है। पूरा होगा। सिर्फ घोषणा करने से इसमें कुछ हल होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी राजेश जी आपके पास, लेकिन एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मायावती का बयान सामने आया है और मायावती ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि फैसला देरी से सही लेकिन स्वागत योग्य। बसपा ने लंबे समय से इसकी मांग उठाई थी, जनगणना से जन कल्याण का समय, ये कहा मायावती ने। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। जाति जनगणना के विषय पर मायावती ने सरकार का समर्थन किया है, स्वागत किया है और कहा फैसला देरी से ही सही लेकिन स्वागत योग्य। चर्चा में एक बार फिर से लौटते हैं। सुनील अरकवंशी जी हमारे साथ हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। सुनील जी, आप लोगों की जो पार्टी का आधार है, या ये कहिए कि आपकी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर शुरू ही हुई या उसका जो फाउंडेशन हुआ वो यही था, पिछड़े, दलित, वंचित, आप इन्हीं सब की बात करते हैं। अब देश में जनगणना होने जा रही है और मेरा बड़ा सवाल ये है कि जिन मुद्दों को लेकर शुरू हुई और बड़ी हुई जो पार्टियां हैं, अब राजनीति में क्या बदल जाएगा? जनगणना हो जाएगी, पता लग जाएगा कौन किस में क्या है। अभी तक जो नैरेटिव चला करते थे, अब क्या बदलेगा? हाँ, एक दिन जरूर होगा। इस बात को लेकर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार आपने देखा होगा, चाहे उनके चैनलों पर बाइट चलाने का या हमारे नेता जहां रैलियां करते हैं वहां पर इस मुद्दे को लेकर लगातार वो मांग उठाते रहे। आज सबसे बड़ी बात सबको स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया, जो कैबिनेट में बैठक करके इस बात की घोषणा की। अरे आस्था जी, इनकी कमेंट्री बंद कराइए कि आप कहाँ कांग्रेस की बात सुन लीजिए एक बार। मैं काउंटर करने के लिए मैं नाम लूंगी और आप सब लोगों को 30 सेकंड मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। मुझे पता है ये मुद्दा इतना ज्वलंत है, आप सभी के मन में बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, आप लोग बात कहने के लिए बहुत उत्सुक भी हैं, लेकिन एक बार बात आने दीजिए, वो पहली बार बोले हैं। सुनील जी 20 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट की शुरुआत करती हूँ। 1 सेकंड नहीं, बोलिए सुनील जी। सुन लीजिए उनका जवाब। अब ये मुद्दा जो लगता था कि ये मुद्दा हमारा है,
वो भी चला अरे गया, ये मुद्दा चाहे किसने समाजवादी उठाया? पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी कहाँ हो। थे? अरे आपकी सरकार सरकार नहीं तो तो आपने दिखाई नहीं क्यों नहीं पड़ कराने रहे का थे। काम किया? आपने वो तो तो सर्वे कराया, बीजेपी उसकी के हाथ रिपोर्ट में हाथ लागू मिला करने का रहे काम थे क्यों और नहीं किया? संविधान अभी तक तो सत्ता आप उन की। जातियों के बारे में सोचने का काम भी नहीं जातीय करते थे। जनगणना आज का देश के मुद्दा प्रधानमंत्री किसने माननीय एक सेकंड, नरेंद्र मोदी आप लोग जी ने आपस में मत काम को उलझिए, लागू करने का काम समय किया, हो तो जाएगा आपको नाहिद। दर्द हो रहा है। आज आप राहुल आप गांधी के सत्ता लिए का बता रहे हैं कि रसगुल्ला राहुल खा के गांधी भूल जी गए ने थे आज अक्षरों का ये कार्य दौर। कराने का ठीक काम है, किया। 2011 में भी, 2011 में भी आप जनगणना हुई थी, चल लेकिन रहा है। आरोप यह है कि वो केवल जनगणना थी, उसमें जातिगत गणना की बात नहीं आई, वो केवल और केवल एक सर्वे बनकर रह गया था। इस पर बहुत तरह के सवाल हैं। नाहिद लारी जी बोलिए। देखिए, अभी बात हो रही थी, बीजेपी प्रवक्ता कहते कि कर्मों की बात कर रहे थे, कि दूसरों के कर्मों की बात करते। ठीक है, कांग्रेस ने चूक की तो उस भूल की उन्होंने माफी भी मांगी है कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी को तो भारत जो है माफी नहीं करेगा। 11 साल देरी से, विलंब से इन्होंने जातिगत जनगणना कराने की अब बात की, अब घोषणा की, तो भारत आज की हिंदुस्तान माफी इनको कौन माफी नहीं मांगेगा? करेगा। अम्बेडकर की माफी कौन मांगेगा? भारतीय जनता अरे पार्टी के बाबा लोग साहब को तो हाउस जो में विरोध कर रहे थे जाति जनगणना हाउस में का। आज की अपमानित माफी करते कौन हुए मांगेगा बीजेपी अम्बेडकर को फाड़ने बाबा का? साहब को एक हाउस में सेकंड समीर अपमानित जी। किया बीजेपी के नेता ने, माफी मांगना चाहिए। रोज 1 घंटे जाके अपने अपने विषय पर सिटी के रहिए, चौराहों टॉपिक पर पे खड़े रहिए। होकर हाथ जातिगत कान पकड़ जनगणना के पर बात माफी कीजिए, मांगनी चाहिए इधर कि उधर की कैसे बात नहीं। बाबा साहब को अपमानित किया। मैंने आस्था जी इस देखिए- पर बात नहीं देखिए- करेंगे, क्योंकि इनको देखिए- लगता था कि देखिए ये आप- जातिगत नहीं, जनगणना आस्था जी, हमारा नहीं, मुद्दा है। जातिगत नहीं, जनगणना इस पर तरह बोलिए। की- नाहिद इस जी, तरह की हाँ, बोलिए। चर्चा नहीं। बोलिए, देखिए, बोलिए। 40 साल से 10 सेकंड। समाजवादी 40 साल से समाजवादी संघर्ष कर रहे हैं। माननीय नेताजी के साथ माननीय बीपी मंडल जी एक ही पार्टी में थे। उस वक्त आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी देश के गृह मंत्री थे। तब उन्होंने है। बीपी मंडल कमीशन, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हाँ, होने 10 दीजिए, सेकंड important पूरा चीज कीजिए मैं कह रही और हूं। पैनलिस्ट वेट बिल्कुल, करें। तब उन्होंने बीपी मंडल कमीशन बनाया था, और उसके बाद जब माननीय नेताजी सीएम बने 89 में और बीपी सिंह जी केंद्र में प्राइम मिनिस्टर थे, हमारी सरकार थी दोनों तरफ, ठीक है। तब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने की हाँ, घोषणा लेकिन हुई थी। नाहिद जी तो यही सवाल बीजेपी के ये लोग तो जो आपने है बैकग्राउंडर विरोध बताया, कर रहे थे, जातिगत विरोध कर जनगणना रहे की थे। मांग हो रही है, एग्रेसिवली आपने भाजपा को घेरा भी नहीं, लोकसभा विरोध चुनाव में, कर रहे थे। पर अब एक उन्होंने सेकंड अनाउंस और कर थे। दिया कि जनगणना होगी, और उसके बाद से बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसा करके उन्होंने जो पार्टियां केवल जाति पर आधारित है या उसकी राजनीति करती हैं, उनकी कमर तोड़ दी है। अंशु जी, नहीं, कमर तो बीजेपी की देखिए, हम टूटी फिर हुई से है, कह रहे हैं पीडीए से बीजेपी कि आज घबराई भारतीय हुई है, जनता टकराई हुई है पार्टी बीजेपी आज से भारतीय पीडीए जनता से। पार्टी उनके सहयोगी दल ठीक है, चाहे नाहिद जी। जो कहें, अखिलेश यादव जी से लेकिन जिस प्रकार सच्चाई से ये पीडीए ने अपनी कि एकजुटता सच्चाई ये दिखाई है कि है, इस मुद्दे उससे को घबरा नाहिद जी, घबरा उठाए। के बीजेपी आप देखिए, ये पूरा कांग्रेस देश पार्टी इस को बात बोलने को जानता दीजिए। है। नाहिद जी, फिर मौका मिलेगा जातीय कांग्रेस को बोलने जनगणना दीजिए। के मुद्दे को किसने उठाया? राहुल गांधी जी ने। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर रही थी, दबाव में ही सही फैसला माना। अरे अंशु जी, और मुद्दा राहुल उठाने गांधी से जी क्या ने आपकी संसद के सरकार थी अंदर तब कहा आपने था उसको कि हम लागू कराने का काम क्यों नहीं किया? मुद्दा उठाने का क्या मतलब है? आज आपको बधाई देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये कार्य करने का काम किया। भाजपा के नेता इस मुद्दे पर बोल नहीं पा रहे, उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा सबसे पहले अगर उठाया किसी ने तो राहुल गांधी जी ने उठाया। अच्छा, हमें वो सब गर्व ठीक है, अपने चलिए। नेता पर। इतनी एक डबल सेकंड, ट्रिपल अंशु जी, सरकार अब एक सवाल मैं रखती हूँ, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए वो रह जाएगा फिर। आप लोग लगभग जातिगत जनगणना को लेकर क्रेडिट की पूरी तरह से होड़ है, वो हम देख रहे हैं, लेकिन अब जब गिनती होगी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, तो उसमें तो मुसलमान भी आएंगे। ये मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। अब आप लोग क्या करिएगा? ये जो भीम मीम का कॉम्बिनेशन था, अब इसका क्या होगा? उसमें भी जातियां निकलेंगी, हर जाति पूछी जाएगी, तो फिर सबसे पूछी जाएगी, फिर तो ऐतराज नहीं होगा ना? अंशु जी, उसके बाद नाहिद जी। देखिए, हम तो इस मुद्दे को उठा रहे थे, हमने सबसे पहले उठाया। राहुल गांधी जी ने तो संसद के अंदर कहा कि जातीय जनगणना भाजपा से हम करवाएंगे, मतलब जातियां सभी से पूछी जाएंगी ना, उस वक्त तो कोई बवाल नहीं होगा ना? बात है, हाँ। सभी से पूछी जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सिर्फ जातीय जनगणना के साथ साथ सामाजिक न्याय। नाहिद लारी जी, मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है, बोलिए। जाति पूछी जाएगी तो फिर मुसलमानों से भी पूछी जाएगी, वर्ग पूछा जाएगा तो उनसे भी पूछा जाएगा। नहीं, सबसे पूछा जाएगा, सिखों से भी पूछना चाहिए, ईसाइयों हाँ, से भी सबसे पूछा जाएगा। इसकी हर एक किसी को सिटीजन कोई से पूछा आपत्ति जाएगा। नहीं। ये बीजेपी बताए कि उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक, छोटे मीडिया से लेकर बड़े मीडिया हाउसेस तक, परचून की दुकान से लेकर बिरला अंबानी की फैक्ट्री, टाटा अडानी अंबानी की फैक्ट्री तक, हर जगह जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और हमसे क्या बीजेपी सवाल करी? बीजेपी इतने साल उत्तर प्रदेश में सरकार में रहे, इनके नेता 15 साल एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे। चलिए, लास्ट कमेंट समीर जी, 10 सेकंड है मेरे पास। समीर जी, लास्ट कमेंट आपका।
मैं समाजवादी आस्था पार्टी जी, और कांग्रेस की पीड़ा को ये समझ सकता हूँ, क्योंकि निर्णय इन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और कई तरह के सवाल हैं कि भविष्य में अब राजनीति किस तरह होने वाली है। जाति जनगणना का विरोध करती रही है। माननीय अमित शाह जी ने हमेशा कहा है कि हम जाति समय जनगणना खत्म हो कराएंगे। गया है, मुझे बहस को यहीं विराम देना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने